हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके लिए मैं डेली यहां पे क्लास ला रहा हूं और रोज़ 12:30 बजे दिन में। अगर आपको मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा तो मैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है और संभावना है कि पूछा जाएगा भी, ठीक है, वो सब सवाल ला रहा हूँ। मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम सवाल आ ही जाए, है ना, इसी पैटर्न पे सवाल आएगा। तो अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो डेली 12 बजे आकर के यहाँ पे तैयारी कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और जब आप देख रहे वीडियो को तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करने के बाद आप पहले बना लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ाना। इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस एकदम जिंदा रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आखिर तक देखते हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, डोंट वरी, सबके लिए यहाँ पे समान तरीके से मैथ है। हाँ, कुछ कुछ बोर्ड में अलग अलग सिलेबस कुछ चेंज हुआ है, मतलब बदल गया है, अलग बात है, या तो इस समाप्त कर दिया इस साल, लेकिन त्रिकोणमिति वगैरह बहुत कुछ ऐसा है जो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। वीडियो को सोच लेकर आखिर देखते हैं। देखना सबसे पहले यहाँ पे तो सवाल आपको 3 नंबर वाला यानी कि लॉन्ग शॉर्ट दोनों टाइप का सवाल मिलेगा, ठीक है, बिकॉज दोनों सवाल एग्जाम में आते हैं। चलिए तो हम उसी को बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये देखिए सवाल, सबसे पहले इसको हल करते हैं। यहाँ बोल रहा पाई बराबर 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री। तो पाई का वैल्यू बोल रहा कि 180 डिग्री हो, तो ये जो दिया हुआ सवाल साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6, इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया हुआ तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं। यहाँ पे दिया हुआ क्या है लिख लेते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 3 दिया हुआ है प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 दिया हुआ है माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 दिया हुआ, ठीक है। अब पाई का वैल्यू 180 तो 180 पहले पुट कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 180 बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर 180 बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 बाई 6। ओके, अब यहाँ जो काटा पेटी करो, काटो यहाँ से, तो काटेंगे तो साइन स्क्वायर दिया ना, पाई बाई 3 दिया है, इसको काट के हम क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 छक 18, 6 तिया 18 यानी कि 30, 6 तिया 18 हो गया यहाँ पे। चलिए तो चलिए इसका वैल्यू पुट करते। पहले तो ये तो हो गया हमारा, क्या बचा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, लिखते साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, साइन 60 का वैल्यू पता कितना होता है, √3/2 होता है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर होता है। अच्छा देखो इसको हल करो, या तो देखो यहाँ डायरेक्ट √3/2 प्लस में माइनस में, चाहो तो यहीं पे काट सकते हो, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। एग्जाम में आप ऐसे मत करना, नीचे करना, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे मत कर देना, नीचे बढ़ते जाना, यहाँ पे जगह कम इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो √3/2 तोड़ेंगे कितना होगा, 3/4 हो जाएगा, है ना। ये तो डायरेक्ट यहीं से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कट जाएगा। अच्छा 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस ये 3/4 हो जाएगा। तो एलसीएम लो चाहे ना लो, बात बराबर लेकर के बनाएंगे तो नहीं आंसर आएगा। तो जब देख रहे हैं √3/4 प्लस में 3/4 माइनस में, तो काट देते हैं, यहाँ पे क्या गया, 1/3 आ गया। ओके, तो इसका ये हो गया आंसर। क्लियर है। चलो सवाल देखो, ये बोलता क्या कि समांतर माध्य दिया हुआ 50, ठीक है, समांतर माध्य कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ है। तो लुप्त बारंबारता जो यहाँ पे गैप है f, उसका वैल्यू निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए तो यहाँ पे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा। उस बॉक्स में तो जैसे कि वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ है, आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा और क्या बोलते हैं f(x) को गुना करना पड़ेगा भी, ठीक है, तब आप बना पाएंगे। यानी कि जैसे माध्य कैसे निकालते हो, माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य निकालने से पहले तो हम इस तरह बॉक्स पहले बना लेते हैं, छोटा ही बनाएंगे, जगह कम पड़ेगा। यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, कितना पीछे, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4, कुछ ज़्यादा छोटा हो गया ना ये वाला, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या 4 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम तो आपको यहाँ पे बनेगा, दूसरा कॉलम यहाँ पे बनेगा, 3 4 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ग अंतराल, ठीक है, और वर्ग अंतराल हो गया। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, 0 से 20 दिया हुआ है, 20 से 40 दिया हुआ है, 40 से 60 दिया हुआ है, 60 से 80 दिया हुआ है और 80 से 100 दिया हुआ है। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह, क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह।
वर्ग चिन्ह को बोलते हैं एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता जो दिया हुआ है, बारंबारता जिसको एफ बोलते हैं। या तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बात यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं ये देखो इसको एक्स बोले, इसको एफ बोले, और यहाँ पे एफ गुना एक्स यानी कि गुना कर देना, ठीक है। अब देखो वर्ग चिन्ह तो यहाँ पे पता नहीं, संचय बारंबारता हमको पता है, क्या देखो दिया 17, फिर एफ दिया हुआ है लिख देते हैं, फिर 32 दिया हुआ है, फिर 24 दिया हुआ है, फिर 19 दे दिए। उसके बाद आपको वर्ग चिन्ह निकालना। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के, वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो 10 20 जीरो जोड़ेंगे तो 20 होगा, आधा करेंगे कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 30 40, 20 कितना होगा 60, आधा करेंगे तो कितना होगा 30, 100 आधा करेंगे कितना हो जाएगा 50, 140 का आधा करेंगे कितना होगा 70, और 180 का आधा करेंगे कितना होगा 90। और एफ एक्स को गुना करेंगे, इसको इससे गुना करते हैं। 17 को करेंगे 17 दह के 170 हो जाएगा। 30 को एफ से करेंगे तो क्या होगा 30 एफ हो जाएगा। 32 को 50 से कर दो तो देखो 0 5 दूना 10 के 0 बाकी 1 5 15 16 1 0 ये वाला 16 हो जाएगा। 24 को 70 से करो तो 24 से 7 से करो, 24 7 168 होता है, ठीक है, 24 7 168 होता है। और 0 बैठा देते हैं, 7 चौक 28, 7 14 14 2 16, 19 को 9 से गुना करो तो 19 9 171 होता है, ठीक है, 19 9 171, 1 0 है तो 10 बैठा यहाँ पे, उस टाइम 171 हो गया। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये जो आपका ये क्या है एफ है, सिग्मा एफ बोलते हैं इसको, सिग्मा एफ कितना है देखो, इसको जोड़ेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आप जोड़िएगा तो देखो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ो 9 4 13, 13 2 15, 15 7 कितना होगा 22, 22 के 2 बाकी 2, और 1 3 है ना, 2 1 3 3 3 6 6 7, और 7 2 कितना हो जाएगा 9, और एफ अलग से है ना तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा एफ ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, चाहो तो एक कॉलम इसको आप ऐसे भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, ठीक है। यहाँ पे लिखें सिग्मा एफ एक्स, मतलब पूरा जोड़ देना है, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स ये वाला है ना, सिग्मा मतलब ऐड एफ एक्स, सबको जोड़ दीजिएगा। तो सबको जोड़ेंगे तो पता क्या यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा, यहाँ पे लिखते हैं, इसको जोड़ने पाएगा 51 60 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 51 60 आएगा इसको जोड़ी पे, ठीक है, 51 60 आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो 30 एफ है इसको ऐसे लिख देंगे 30 एफ, चूँकि इसको हम नहीं जोड़ सकते ना, ये चूँकि एफ में है ये। अब देखो इसका फॉर्मूला, ये तो इतना करना पड़ेगा आपको। अगर बोलेगा सिर्फ माध्य निकालने के लिए, अगर ये 12 मतलब बीच वाला पद जो है वो अब्सेंट नहीं रहेगा, मतलब प्रेजेंट यहाँ भी रहेगा, तो सिंपल से करें सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ कर लेते हैं, बटा कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा काट के। लेकिन वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये गैप है, तो इसको लाने के लिए वही नियम अपनाना पड़ेगा। अब बोले सर ये कैसे जोड़ दिए, तो हम एफ को इससे थोड़ी जोड़ सकते हैं, ये इसको अलग हम कर दिए, अब बगल में जोड़ एफ लिख दिए। उसी तरह से 30 एफ है तो 30 एफ को इसमें शामिल नहीं कर सकते, हाँ प्लस में लिख सकते हैं, यानी कि इसको जोड़ने इसको जोड़ के अब प्लस 30 एफ लिख दिए। अब माध्य का फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है। माध्य का वैल्यू देखो दिया हुआ आपको सवाल में, है ना, कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ ना, तो बस माध्य के सामने क्या करेंगे 50 को पुट कर लेते हैं, 50 को पुट कर लेते हैं। और सिग्मा एफ एक्स कितना दिया हुआ है 51 60 प्लस 30 एफ हो गया, और सिग्मा एफ कितना दिया हुआ है 92 प्लस एफ। अब क्या करेंगे, अब तो जानते हैं क्रॉस वगैरह गुना कर दीजिए, ठीक है, तो हम क्रॉस गुना, इसको नीचे 1 छुपा हुआ है तो क्रॉस गुना करते हैं, 5 दूना 10 9 45 46 है ना, 4600 हो जाएगा, और 4600 प्लस 50 को ऐसे करेंगे तो कितना होगा 50 एफ हो जाएगा। इधर को ऐसे लिख देते हैं 51 60 प्लस 30 एफ, ऐसे लिख दिया इधर, ओके। इसको मैं लिख दिया, क्रॉस गुना कर दिया, इसको जो है इससे क्रॉस गुना कर दिए, और इसको इससे गुना कर दिया, तो इसको गुना करें तो इतना ही आएगा। अब मैं इधर बनाता हूँ, ठीक है, इधर तो देखो अब क्या करेंगे, इस एफ को इधर कर लो और 46 को इधर कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल तो तरीका ये है ना। तो इधर कितना बच रहा 50 एफ बच रहा है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, चूँकि इसको जो है ना ये वाला जो दिखने का देखो 30 एफ को इधर लाएंगे और 4600 को उधर कर लेंगे, तो 4600 को उधर करेंगे तो ये तो बच जाएगा ना इधर, तो इसको ऐसे रहने देते हैं और इसको इधर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 30 एफ हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब इसको उधर करना है तो पहले 51 60 था लिखा हुआ है, तो 51 60 हम ऐसे लिख देते हैं, और ये प्लस जाके क्या बनेगा माइनस बनेगा, ये सब तो पता ही आपको है, नॉर्मल सा ये सब है। तो 50 में से 30 घटेगा तो कितना होगा 20 होगा, 20 है बराबर। अब इसको घटा दीजिए तो देखिए 10 में से 0 0 से 0 0 6 0 6
और 11 में से 6 गया, 6 5 11, 560 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ बराबर क्या करेंगे कि 560 बाई 20, 0 0 कट गया, 28 गुना 56, इसलिए एफ बराबर कितना आ गया 28। यही क्या हो गया आंसर। अब लिख सकते हो लुप्त बारंबारता। ठीक है, तो बस यही निकालना था। कोई दिक्कत लगा इसमें? बस माध्य का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ा, और बाकी यहाँ पे माध्य पहले से दिया हुआ था आपको, माध्य बैठा दिए, बाकी जैसे जो रूल नियम बोलता है मैथ का उस हिसाब से क्या किए हल कर दिए। ठीक है, तो इसका ये बन गया, समझ में आया। चलो अब ये सवाल है, लॉन्ग सवाल है। ये बोलता पानी पीने वाला गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। यदि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो तो गिलास की धारिता निकालिए। मतलब कि आपको इससे पहले फिगर बताता हूँ। ये मान लें कि एक फिगर है, पानी पीने वाला गिलास, कैसे गिलास आता है पानी पीने वाला गिलास, अच्छा पता कर, गिलास से 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आधार का है। शंकु के छिन्नक के आधार का है। शंकु पहले कैसे बनेगा, ये देखो पहले शंकु बनाते हैं, देखो फिगर दिखा आपको, लॉन्ग थोड़ा बनाते फिगर में। चलो ये हो गया, शंकु हो गया। अब जो बोलता है ना 45 सेंटी पानी पीने वाले गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु है ना, शंकु यानी कि शंकु की जो ऊंचाई बोल रहा ना, वो क्या बोल रहा 45 सेंटीमीटर। यहाँ से इसको मैं ये जो देख रहे हैं ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तो जो आया वो कितना है 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे समझो ये सवाल उल्टा बोल रहा कि पानी पीने वाला गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के एक छिन्नक के आधार का है। तो गिलास कैसे बनेगा, आप गिलास बनाइएगा तो पहले यहाँ पे एक और यहाँ पे हमें को ऐसे करना पड़ेगा छिन्नक। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं ये है ऊंचाई 45 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 45 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बोल रहा गिलास की ऊंचाई है। गिलास कैसे होगा, ऐसे गिलास थोड़ी रहता है, गिलास तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि नीचे पूरा नीचे रहेगा तब ना पानी पीजिएगा इधर से, तो ये नुकीला नहीं रहता, ऐसे रहता है। ठीक है, तो जो दिख रहा है आपको, तो ये गिलास की ऊंचाई यहाँ से आता है, इतने ही दूर गिलास है, देखिए इतने ही दूर गिलास है, इधर गिलास नहीं है, बस इतने ही दूर गिलास है। तो गिलास की ऊंचाई दे दिया 45 सेंटीमीटर। और बोलता है क्या, दोनों वृत्ताकार त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये 28 सेंटीमीटर है और ये वाला भी ये है 7 सेंटीमीटर, बोल रहा ना 28 7। अब जाहिर सी बात जो बड़ा सा जो दिख रहा आधार तो वो बड़ा रहेगा त्रिज्या, जो छोटा सा छोटा रहेगा। तो गिलास की धारिता मतलब गिलास की आयतन, गिलास का आयतन गिलास कहाँ तक है, गिलास में अभी बोला गिलास यहीं तक है, तो गिलास का आयतन इसको निकालना पड़ेगा, ये वाला निकालना पड़ेगा। तो गिलास का आयतन कैसे निकालेगा, ये बड़ा सा जो शंकु दिख रहा, बड़ा सा शंकु, उस शंकु का आयतन निकालते हैं, और एक छोटा सा भी देखिए शंकु दिख रहा है ना, तो बड़ा सा शंकु का आयतन में से छोटा वाला शंकु का आयतन घटा लेंगे तो बचेगा ये वाला भाग, यही जो निकालना हमको है। चलिए, तो यहाँ पे छोटा शंकु की ऊंचाई नहीं पता हमको है ना, कि जैसे छोटा शंकु का आयतन निकालेगा नहीं, तो ऊंचाई तो पता नहीं, ऊंचाई को क्या मानते हैं एच मानते हैं, कुछ ना कुछ तो पहले हमको जैसे बड़ा शंकु का आयतन तो निकाल सकते हैं 1/3 पाई, और उसको आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि पाई भी दिया हुआ और ऊंचाई भी, ये ऊंचाई यहाँ तक दिया हुआ। ठीक है, इसके लिए हम ये पूरा जोड़ लेंगे। ठीक है, छोटा कैसे निकालेगा, तो आधार दिया हुआ है, ये त्रिज्या दिया हुआ है, ये ऊंचाई नहीं दिया हुआ, तो इसके लिए भी ऊंचाई के लिए एच जरूरी है और इसके लिए एच भी जरूरी है, दोनों के लिए एच जरूरी है। तो पहले क्या करते हैं ना, पहले हम एच निकालते हैं, पहले क्या करते हैं एच निकालते हैं। पहले इसका नाम देते हैं, क्या क्या नाम यहाँ पे है, देखो ए है, और यहाँ पे दे देते हैं बी, यहाँ पे सी डी, यहाँ पे कुछ पॉइंट है ना डी ई एफ। ठीक है, और ये हम ओ कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे समरूप पहले मान लेते हैं यहाँ पे। चलिए, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी था, यहाँ पे फिगर माना कि डी ए ई सी, देख रहे हैं डी ए ई सी है ना, डी ए ई सी एक गिलास है, ये नहीं गिलास है, एक गिलास है जिसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समरूप यहाँ देखिए त्रिभुज बन रहा, कैसे बना देखिए, ये बड़ा त्रिभुज देखिए, या तो इधर में या तो इधर में, ओ ए एफ, देखिए ओ ए एफ है ना त्रिभुज, ओ ए एफ त्रिभुज दिख रहा, और बी सी एफ, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। क्यों समरूप है, देखो समरूप सिद्ध करने, समरूपता सिद्ध करने यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप समझिए समरूप क्यों है। ओ ए एफ है और बी सी एफ है, ये क्या है, ऊंचाई है, और ऊंचाई जब होता है तो क्या है, लंब बनता है। तो जब देखो
ओ ए एफ में लंब वो दिख रहा है एक यहाँ पे, और बी सी एफ में यहाँ भी लंब दिख रहा है। तो एक तो कोण बराबर हो गया, फिर दूसरा ओ ए एफ में देखते तो कोण एफ आ रहा, और बी सी एफ में भी एफ आ रहा, मतलब एफ जो है दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा था। दो कोण बराबर हो गया ना, तो जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है संगत, तो वो समरूप ही होता है। अब इसको सिद्ध नहीं करना, बस आपको लिख देना है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे समरूप, क्योंकि हाँ इसलिए लिखते हैं, इसलिए समरूप त्रिभुज ओ ए एफ तथा त्रिभुज बी सी एफ में, ठीक है। ये हम लिख लिए समरूप त्रिभुज हो गया। अब कैसे हुआ समरूप त्रिभुज पता चल गया, ये कोण बराबर और ये कोण बराबर, उभयनिष्ठ हो गया। अब जब ये जब त्रिभुज समरूप होता है तो आपको क्या पता, आप क्या जानते हैं कि जो ऊंचाई होती जी ओ ए, देखिए ओ ए ये त्रिज्या बटा ये त्रिज्या, हमको जो मतलब किससे, हमको मतलब इस भुजा से मतलब है और इस भुजा से मतलब है, तो ये त्रिज्या बटा ये त्रिज्या, बड़ा वाला शंकु की त्रिज्या छोटा वाला शंकु की त्रिज्या, फिर बड़ा वाला शंकु की ऊंचाई और छोटा वाला शंकु की ऊंचाई, है ना। ये तो समरूप करेंगे, तो बड़ा शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगा ओ ए, और छोटा वाला क्या है बी सी। बड़ा शंकु की ऊंचाई कितना है ओ एफ है, और छोटा क्या है बी एफ है। ये लिख लिया। आप देखो यहाँ पे सबको वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ओ ए का वैल्यू कितना, देखो ओ ए का वैल्यू पता चल रहा है आपको, ओ ए का वैल्यू कितना 28 है। देखिए ओ ए का वैल्यू कितना 28 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 28, और बी सी का वैल्यू कितना है 7 है, 7 लिख लेते हैं। अच्छा डी एफ देखो, ओ एफ लिखेंगे, सॉरी डी एफ, ओ एफ यहाँ से तक क्या है ओ एफ है। अब ओ एफ के हम कैसे शो करेंगे, यहाँ से तक तो 45 है और ये एच है, तो 45 प्लस एच लिख सकते हैं, 45 प्लस एच, तो 45 प्लस एच लिख लिया। और ये तो एच है ही है ना, यहाँ से यहाँ तक तो देखो बी एफ क्या है, यहाँ से तक एच है। अब क्या करते हैं, इसको बस बनाना शुरू करते हैं, इसका वैल्यू क्रॉस गुना करते हैं। देखो क्रॉस गुना करते हैं ऐसे, चलो ऐसे जैसे मर्जी उसे गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। काट भी सकते हैं, डायरेक्ट काटो, 728 आराम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 एच हो जाएगा, 4 एच हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो अभी 45 प्लस एच हो जाएगा। इस एच को इधर लाइए, इस एच को इधर लाएंगे तो 4h माइनस एच हो जाएगा बराबर 45। तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा बराबर 45, 15 तिया 45, इसलिए h बराबर कितना गया 15। अब पता चल गया h बराबर 15। आप देखो जब h बराबर 15 चल गया, इसलिए ओ एफ बराबर कितना हो जाएगा, देखो ओ एफ तो 45 इधर है, 15 इधर आ गया, तो क्या आ जाएगा 45 प्लस 15 बराबर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी एफ तो पता चल गया, बी एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, आप बड़ा वाला शंकु का आयतन निकालते हैं और छोटा वाला शंकु का आयतन निकाल कर क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए तो लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अब बड़े शंकु का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच होता है, ठीक है। तो 1/3 पाई का वैल्यू, पाई आर स्क्वायर कितना है 28 है ना, तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या 28 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, एच हमारा 60 आ गया। तो बेहतर होता हम माइनस करके पहले ही लिख दें, चलो फिलहाल ऐसे रहने दो। तथा ऐसे ही बना सकते हैं, छोटे शंकु का आयतन, अगर एक चाहते तो एक लेने बन सकता था ये, तो मैं पहले ऐसे कर देता हूँ 1/3, ये भी पाई आर स्क्वायर एच होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई का वैल्यू पाई रहने दो, आर का कितना है छोटा वाला आर कितना 7 है, तो 7 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 15 आया था। चलो ये आ गया हमारा। अब क्या कहते हैं ग्लास का आयतन निकालते हैं, ग्लास का आयतन हम देखो यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। इसलिए ग्लास का आयतन, आप चाहते तो ग्लास का आयतन लिख करके डायरेक्ट लिखते हैं कि बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन, तो हम यहाँ पे पहले ही निकाल लिए। तो जब पहले निकाले तो हम यहाँ पे लिख देते डायरेक्ट कितना है, इसका आयतन कितना 1/3 आया, 1/3 पाई 28 का स्क्वायर इंटू 60 माइनस ये लिखते हैं, है ना, ये वाला जो दिख रहा है आप 1/3 पाई 7 का स्क्वायर इंटू 15। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉमन वगैरह कर लो, देखो 1/3 जो है पाई कॉमन हो जाएगा, 1/3 पाई मिल रहा। अब यहाँ पे 28 यहाँ पे 7, तो 28 का स्क्वायर आप चाहो तो लिख लो, 28 गुना 60 माइनस 7 गुना 15 लिख लिया यहाँ पे 1/3 पाई। अब क्या करते हैं, तो चलो इसको जो मैं कैंसिल करता हूँ, आप इसको शॉर्ट में बना सकते हो, सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। आप डायरेक्ट छिन्ना का आयतन निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो 1/3 पाई का वैल्यू बैठा लेते हैं 22/7, 28 को 28 गुना 28 लिख लेते हैं गुना 60 माइनस यहाँ भी वही करेंगे 1/3 पाई बटा 7 इंटू 7
अच्छा 7 इंटू 7 गुना 15, ठीक है, 7 7 कट जाएगा यहाँ पे, और 3 5 15 पे कटेगा, ये देखो ऊपर में, ठीक है, 3 5 15, 7 चौक 28, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा 20, यहाँ पे 20 3 60। अब यहाँ पे जो बच रहा है ना, यहाँ पे देखो कितना कितना बच रहा है, 22 गुना 4 गुना 28 गुना 20 बच गया, और यहाँ पे बच गया 22 गुना 7 गुना 5 बच गया। तो गुना कर दो, इस पूरा को गुना करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको आप गुना कर लोगे तो आ जाएगा 49 20 80 आ जाएगा, और इसको गुना करने पे आपको आ जाएगा 770, और दोनों को घटा दीजिए तो 48 510 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस आयतन है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ये लॉन्ग थोड़ा बन गया है। आप इसको शॉर्ट बनाने के लिए क्या करना, छिन्नक का जो आयतन का फार्मूला होता है ना, छिन्नक का जो आयतन का फार्मूला होता है, डायरेक्ट छिन्नक का आयतन का फार्मूला बैठाइएगा तो आपका उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर अगर छिन्नक का आयतन का फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो इस बड़ा सा शंकु का आयतन में से छोटा शंकु का आयतन क्या करेंगे, घटा देंगे, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ लेते हैं। चलिए सवाल हमारा यहाँ पे है, त्रिकोणमिति से है। देखिए कैसे बनाते हैं, इसको हमको सिद्ध करना, 1 लाना, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे LHS लिखते हैं, LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस पावर 4 है ना थीटा, बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लाना है आपको, ठीक है। और इजी तरीके से बन जाएगा, कोई यहाँ पे भारी चीज़ नहीं है, बस आपको स्क्वायर, हमको पता A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के रूप में इसको पलटना, चेंज करना है। चलिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर पर पावर 4 है ना, साइन पावर 4 है ना, तो इसको कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं, बट्टे में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ फॉर्मूला हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। देखो ये पूरा जो है ना, पूरा जो A में है और पूरा B में है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो A, ये पूरा A है, प्लस B इंटू A माइनस B हो गया, बटे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत हल्का सवाल है यहाँ पे, ये दोनों मिल रहा है, देखो दोनों कट गया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इतना बराबर क्या जानते हैं, 1 होता ना, हो गया आंसर, ठीक है। कभी कभी हल करने के लिए आता है कि इसको हल करें, तो ऐसे भी हल करें तो इतना ही आएगा। चलो सवाल पढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल बता, के किस मान के लिए जो बिंदु दिया हुआ है वो संरेखी है। संरेखी का मतलब समझ रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। यही इसका संरेखी का यही रूल निकालने का है, ठीक है। के का वैल्यू पूछ ले या वाई का कुछ का वैल्यू यहाँ पे दे दे और उसका वैल्यू निकालने बोले, आपको बोले कि वो संरेखी, कंडीशन दिया है क्या कि संरेखी है। तो कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं, माना कि त्रिभुज के 3 बिंदुओं 4 6 बराबर को क्या मानते हैं, x1 y1, और 8k को क्या मानते हैं, x2 y2, और फिर 12 माइनस 6 को क्या मानते हैं, x3 और y3। ये पुट कर लिया मैंने, मान लिया। आप क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीका है, चूंकि यह संरेखी है इसलिए, चूंकि यह संरेखी इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला को पता है, बहुत बार मैं आपको बताया हूँ, 1/2 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2, ठीक है। ये पड़ता है फॉर्मूला बराबर 0, क्योंकि क्षेत्रफल 0 बोल देता हूँ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 0 बैठा देंगे। अब यहाँ पे 1/2 कर लेते हैं, x का वैल्यू कितना है, x1 कितना है 4 है, y2 कितना है k है, y3 कितना है -6। देखो y3 -6 है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 6 बराबर, x2 कितना है 8 है, y3 कितना है y3 के -6 है ना, तो हम पहले कितने -6, और y1 कितना है जी, y1 कितना देखिए 6 है, तो -6 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस x3 कितना है देखिए 12 है, y1 कितना है जी 6 है, और y2 कितना है k है। इसको आपको बनाना पड़ेगा,
बस यही मेन है यहाँ पे, बाकी तो सारा कुछ तो जान रहे हैं आप। 1/2 गुना, इसको तो कुछ करना मतलब गुना ही करना पड़ेगा, इसका कुछ तो हल है नहीं। 4k प्लस 6 चौक 24। अच्छा ये देखिए 6 6 12 हो गया माइनस में, अब 12 अठी 96, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि 12 माइनस में आई प्लस में, तो 12 अठी 96 होता है। और ये हो जाएगा प्लस 12 छक 72 माइनस 12 के, है ना, 12 को कैसे करेंगे, 12 का हो जाएगा बराबर 0। ये 1/2 इधर भेज दीजिएगा, तो 1/2 इधर क्या बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि इधर गुना जा क्या बनता है, भाग बनता है, 0 बन जाता है। अब इसको ये 4k है, सॉरी 4k होगा। अब यहाँ पे k वाला देखते हैं, 12k में से 4k घट जाएगा, क्या बचेगा -8k बचेगा, हो गया। अब 72 24 जोड़िए, देखिए 72 24 कितना होता है, 96 होता है मेरे ख्याल से, हाँ आइए 96 है, तो मतलब 96 माइनस 96 बराबर 0, तो दोनों कट गया, तो क्या बचा -8k बराबर 0, k बराबर कितना आ गया 0/-8 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0, इसलिए k बराबर 0। ठीक है, इस आंसर हो गया। यही निकालना था आपको, क्योंकि जब भी बोले संरेखी है तो बस इन तीनों क्या करिएगा, क्षेत्रफल जो है बराबर कर दीजिए 0 बराबर। अगर समरूप ये बोलते हैं ना, तो समदूरस्थ है तो उसका अलग दोनों दूरी जो है बराबर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे संरेखी बोला जा रहा है। चलिए ये सवाल देखो, लॉन्ग से सवाल है और बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, एकदम शॉर्ट में आंसर मिलेगा। और पता है सवाल 5 नंबर में सवाल में आया था, मतलब ताज्जुब की बात है, 5 नंबर में आंसर आया था, सवाल आया था। तो सवाल कुछ है नहीं, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से उसको बनाते हैं। देखिए बता, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर दूरी पर है, तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण लीजिए। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ऐसे हो जाएगा 45 डिग्री बोलते हैं। तो मतलब मीनार की ऊंचाई निकालें, कितना आर का सवाल दे रहा है ना, मतलब इसको आप देखते ही आंसर बता दोगे, क्योंकि ये सब सवाल 1 नंबर में आता है। लेकिन मतलब क्या बोलते हैं उसको, खुशकिस्मत की बात यह है कि शायद 2015 या 14 में 5 नंबर सवाल में आया था, 5 नंबर। सोचो सवाल कितना बड़ा है, 5 नंबर में इतना बड़ा लिखा हुआ सिर्फ है, बच्चा देख के डर जाएगा। अब कितना आसान से आप तो आंसर भी दे दिए होंगे, आपके मैंने बिना बनाए आंसर आ गया होगा कि कितना आंसर होगा। चलो तो पहले क्या करते हैं, माना कि AB मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, तथा BC बराबर 50 मीटर, है ना, कोण ACB बराबर 45 डिग्री, हो गया। तो क्या करते हैं, इसलिए tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है AB है, आधार क्या है BC है। आप क्या करें, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AB का वैल्यू कितना दिया, H माना, तो H देखो यहाँ पे H लिखा हुआ है, और ये कितना हमारा 50। अब जब क्रॉस गुना करेंगे तो H के नीचे भी 1 है, H को 1 से गुना करेंगे H, 50 को 1 से गुना करेंगे 50 मीटर, यानी कि क्या आ गया, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है, बस इतना आंसर बनाना था, 5 नंबर का सवाल था यार। तो सोचो यार, मतलब पिछले 15-14 में सवाल आया था, अब 5 नंबर में था। मैंने हमको उम्मीद नहीं कि ये सब सवाल आएगा 5 नंबर, लेकिन 1 नंबर में जरूर आएगा। तो दिया हुआ था इसलिए मैं आपको दिखा दिया हूँ, एक झलक देख लीजिए। अच्छा ये जो मैंने, आप जब भी याद रखिए, जब भी 45 डिग्री का कोण बनाने बोलेगा, जब भी बोलेगा 45 डिग्री का, और यहाँ पे आधार दिया रहेगा, ऊंचाई ना यही आधार के बराबर होगा, ठीक है, ऊंचाई जो है आधार के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें। या तो फिर अगर आपको पता है, अगर आपको ये दे दे, अगर आपसे 45 डिग्री कोण दे दे और आधार और ऊंचाई में से कोई एक का वैल्यू दे दे, तो जो आधार दे रहेगा वही ऊंचाई होगा, जो ऊंचाई है वही आधार, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और 1 को जैसे भी नचा दो वो तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो ये सवाल हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे टोटल आज 6 सवाल पढ़े, मजा आया आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। इस तरह से आपको रोज यहाँ पे 12 बजे मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और डेली क्लास होती है उसका टाइम टेबल नीचे कमेंट के सबसे ऊपर में लिखा हुआ, जाकर के देख लो। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।